नमोस्तु चरश्री। अर्पित जन भुसावल से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, चक्रवर्ती के पास तो बहुत वैभव होता है, लेकिन जब वह जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण कर लेता है तो उसका वैभव सारा छूट जाता है और सारे वैभव का वह त्याग कर देता है। तो यह उसके पुण्य कर्म का उदय हुआ या पाप कर्म का उदय, क्योंकि इतना वैभव छूट जाता है। तो कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चरश्री। वैभव के छोड़ देने से उसका पुण्य जो है कम नहीं हो जाता है, ये ध्यान रखना। छोड़ने से तो पुण्य बढ़ता है, पुण्य कभी घटता नहीं है। मुनिराज का पुण्य बढ़ता है कि घटता है? अरे क्या बात कर रहे हो, मकान छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, कपड़े नहीं हैं, अब तो इनका पाप का उदय आ गया। पाप का उदय नहीं, महापुण्य का उदय है। और मुनिराज की साधना से आसाता कर्म जो है घटता है और शाता कर्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, बंधता है। तो सोचिए, बंधने वाला जो पुण्य है वो ज़्यादा है। ऐसे ही चक्रवर्ती जिसने अपना सारा वैभव त्याग कर दिया, समस्त चक्रवर्ती का वैभव त्याग करके मुनिराज बनते हैं। चक्रवर्ती के वैभव के साथ कभी मुनिराज नहीं बन सकते हैं। तो चक्रवर्ती का वैभव का त्याग करने के बाद भी जो उनका यश है, जो उनका पुण्य है, वो समाप्त नहीं हो गया। उनका पुण्य तो अभी भी चल ही रहा है और चलता ही जाएगा। जब तक वह कर्म प्रगति पुण्य के उदय में आ रही है, तब तक चलता जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखना। पुण्य प्राप्त होना, पुण्य से वैभव प्राप्त होना ये अलग बात है, और उस पुण्य को नहीं भोगना ये महापुण्य की बात है। पुण्य से तो बहुत वैभव मिल गया, 56 प्रकार का भोजन आपके पास मिल गया, ये तो आपको पुण्य है। और उसमें भी आपकी आसक्ति ना हो और उसका भी त्याग कर दो, तो बोलो ये पाप है कि पुण्य है? अरे थाली आई, भोजन नहीं किया, कितना पाप है। नहीं, तुमने जो विरक्ति से, अपने कर्मों की निजरा के हेतु से, आत्म कल्याण के उस उद्देश्य से वो आसक्ति का त्याग कर दिया, वो तो और महापुण्य का उदय हो गया। कितना महापुण्य का उदय चक्रवर्ती का आया होगा कि चक्रवर्ती ने समस्त वैभव को छोड़ करके और मुनि मार्ग में, वन के मार्ग में निर्गंथ अवस्था की ओर बढ़े। तो चक्रवर्ती का जो पद है, वो पद भले छूट जाए, लेकिन जो चक्रवर्ती संबंधी जो पुण्य प्रगतियां हैं वो नहीं छूट गई। इस बात का ध्यान रखना। वो अभी भी जो है महापुण्यशाली जीव हुआ करते हैं। नमोस्तु चरश्री। रूपेश जैन राहतगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैसे हमारा आज एक आसन था और हमारे बाहर की वस्तु का त्याग है, और हम जब रात्रि में सोते हैं तो स्वप्न में भोजन आदि करते हैं और मनपसंद चीज का सेवन करते हैं, तो क्या हमारा व्रत भंग हो गया और हमें इसमें कोई दोष लगा क्या? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चरश्री। मानसिक आहार और कबलाहार, इन दोनों में बहुत अंतर है। कबलाहार मतलब होता है, कवल मतलब ग्रास, ग्रास का आहार, जिसको खाने से शरीर की रक्षा हो, शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा कबलाहार कहलाता है। बोलिए, यदि आप जो हैं अन्न न खाएं, पानी न पिएं और मन से ही अन्न और पानी खाते रहें, भोजन खाते रहें, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? कुछ दिनों बाद तड़प तड़प करके मर जाएंगे, क्योंकि बिना अन्न के, बिना जल के ये मनुष्य गति का जो शरीर है वो टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो इसको कबलाहार की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात तो आप ये ध्यान रखें कि कबलाहार करने से ही हमारा शरीर जो है टिक पाता है, सुरक्षित रह पाता है। वही हमारा आहार है और कोई दूसरा आहार नहीं है। भोजन करोगे, पानी पियोगे, वो आहार कहलाएगा। जो मुख से जाएगा, जो मुख से अंदर जाएगा, वो हमारा आहार कहलाएगा। लेकिन मन से कुछ जाता नहीं है, मन से कोई भोजन कर नहीं सकता, मन से कोई पानी पी नहीं सकता, मन से खाना खा नहीं सकता। बाहर न खाए और मन मन से खा ले, ऐसा खा कर के आदमी जिंदा रह नहीं सकता। प्राण जो हैं कुछ ही पल में छूट जाएंगे। तो मानसिक आहार जो है आगम में, जैन आगम में सिर्फ और सिर्फ देवों का बताया है।
देव गति के जो देव होते हैं वो मानसिक आहार करते हैं, वो उनका मानसिक भोजन है। और उन्हीं मानसिक भोजन के कारण देव लोग असंयमी होते हैं, संयमी नहीं होते हैं। क्योंकि जब भी उनको भूख लगती है तो वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाते हैं, और इच्छा को नहीं रोक पाते हैं, इसलिए उनको असंयम कहा गया है। मनुष्य को भूख लगे तो वो अपनी इच्छाओं को रोक सकता है, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे, 5 घंटे बाद देखेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, मुनिराज को अंतराय आ गया, कोई बात नहीं, क्षमता रखो, छोड़ो, त्याग करो। इस प्रकार का जो साम भाव आया, इच्छाओं का निरोध किया, उस इच्छा का निरोध करने का नाम तो तप कहलाया, वो तपस्या कहलाई। तो मानसिक आहार मनुष्यों का नहीं है, एक बात ध्यान रखें। तो क्या फिर हम मन से खाते रहें, बैठ जाएं, मन से भोजन पानी देखते रहें, उपवास के दिन भी, व्रत के दिन भी, अथवा किसी का एक दिन का एक टाइम खाने का नियम है और वो भी इस प्रकार से सोचता रहे, तो देखो उसका व्रत भंग नहीं होगा। सपने में तुम भोजन कर रहे हो। अधिकांशतः जो व्यक्ति उपवास करता है रात को सपने में भोजन करता है, क्योंकि भोजन की लालसा खत्म नहीं होती है ना। उपवास के दिन भी सोचता है आज उपवास है, कल जो है सुबह सुबह ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, मिर्ची खाएंगे, अचार खाएंगे, ऐसा स्वाद लेंगे, ऐसा सोचता है। तो सोचने के कारण सपने में भी वो ऐसा बना करके खाने लगता है। तो देखो उससे उसका उपवास नहीं टूटा, लेकिन उपवास निर्दोष भी नहीं हुआ, अतिचार लगा। ये अतिचार है, ये दोष है, ये दोषपूर्ण उपवास कहलाएगा या व्रत कहलाएगा। यदि मन में किसी प्रकार के खाने के भाव आ गए तो ये अतिचार है, वचनों से आ गए तो अनाचार है, और फिर उसने खा ही लिया तो ये महाअनाचार है। ठीक है, अतिकम, वृतिकम, अतिचार, अनाचार, इस प्रकार से बातें मिलती हैं, आप पढ़ना शास्त्रों में। तो आपको दोष लगा है, आपको भाव बस आया मन में, तो आपका उपवास का तोड़ने का भाव आया है, वो आपका उपवास टूटा नहीं है, ये ध्यान रखना। अतिचार है, दोष है, ऐसा दोष ना भी लगे इसलिए खूब स्वाध्याय करा करो, जाप किया करो, चिंतन किया करो, मंथन किया करो, मनन किया करो। जितना ज़्यादा आप धर्म ध्यान में बताया गया है, उपवास के दिन रात्रि जागरण करो। रात्रि जागरण करोगे तो जाप करोगे या स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, तो वो भोजन में भाव ही नहीं जाएगा। दिन में धर्म ध्यान बताया है कि मंदिर में रहो, चैत्यालय में रहो, वहाँ भी आप धर्म ध्यान करो, कोई श्रृंगार मत करो, कोई ज़्यादा भोग विलास की वस्तु का उपभोग मत करो, और ना ही किसी प्रकार का आप जो है आरंभ सारंभ करो, ये बताया है। मुनिराज एक आसन करते हैं, फिर बाद में कोई विकल्प नहीं है, 24 घंटे धर्म ध्यान है, उनका स्वाध्याय है, जाप है, तप है, इसी में तो उनको कोई विचार ही नहीं आता मन में कि मेरे को भोजन करना है दोबारा, या मुझे मन में आया खा लेता तो ठीक रहता, ये कुछ होता ही नहीं है। इसलिए उनका उपवास या व्रत भंग नहीं होता है। सिर्फ यदि मन में कभी आता है तो अतिचार लगता है, गुरु से प्रायश्चित लेते हैं या स्वयं प्रायश्चित लेकर के अपना व्रत को सही कर लिया जाता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे